वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों, झारखंड सीजीएल 2021-22 का जो है वो फॉर्म फिलअप करी जा रही है और आई होप कि आपने भी फॉर्म को फिलअप कर दिया होगा। तो दोस्तों, हमने भी जो है वो झारखंड सीजीएल के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट रखी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि झारखंड का सामान्य परिचय जो है पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर ली है और ये पार्ट 2 करने की ज़रूरत पड़ी। दोस्तों, पार्ट 2 करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी दोस्तों क्योंकि पार्ट 1 में जो है क्वेश्चन जो है वो इनसफिशिएंट हो गए। तो पार्ट 2 में जो है टोटल क्वेश्चन कवर किए हैं हमने। तो पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखो आप। यहाँ से जो है आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यकीन मानो कि जितने भी क्वेश्चंस हमने करवाए हैं झारखंड का सामान्य परिचय से, यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बाहर नहीं जाने वाले हैं। और जेएसएससी की सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी आप जेएसएससी के डिपार्टमेंट के जो भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, लाइक झारखंड पुलिस हो गया, स्पेशल ब्रांच हो गया, पंचायत सचिव हो गया, क्लर्क हो गया, है ना, तो एक्साइज हो गया, इन सारे एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करते हो तो ये सेशन जो है आपको बहुत ही आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। और प्रीवियस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है दोस्तों। जितने भी प्रीवियस भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे के सारे हमने ऐड ऑन किए हुए हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं कि यहाँ जो है झारखंड सीजीएल तो सिलेबस भी हमने कवर की है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने आपको समझा दी थी। और तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए, लैंग्वेज 1 भाषा ज्ञान जो है दोस्तों, पत्र 1 में क्या पूछने वाला है कि 120 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होगा। इसमें दोस्तों की हिंदी और अंग्रेजी पूछेंगे, दोनों में 60 क्वेश्चंस होंगे। और इसमें जो वेटेज देखिए, ग्रामर जो है, इसके लिए ग्रामर आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ग्रामर आप कंप्लीट कर लो, इसमें जो है कंप्लीट हो जाएगी। बात करते हैं सेकेंड पत्र की, तो इसमें जो है दोस्तों झारखंड में जितने भी लोकल लैंग्वेजेस होते हैं क्षेत्रीय भाषा, उससे दोस्तों 100 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जिसकी टाइम ड्यूरेशन होगी 2 घंटे की। आप यहाँ देख सकते हो कि हिंदी यहाँ पे नहीं है। उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, खड़िया, खुड़ुक, उर्माली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, तो ये सारे के सारे हैं। तो किसी भी लैंग्वेज से एक लैंग्वेज को चूज़ करो और उसकी तैयारी करो, ठीक है दोस्तों। बात करें पत्र 3 की, तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा। आपको पता है जीएस से 150 क्वेश्चन जो है वो रहेंगे और 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होगा। बात करते हैं, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप जो है वो क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स जो है कवर कर सकते हो। देखिए, बात है कि सामान्य अध्ययन जीएस जो है वो 30 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और साइंस जो है वो 20 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। मैथमेटिक्स का भी 20 क्वेश्चंस और रीजनिंग का भी 20 क्वेश्चंस। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी जीएस हैं वो 20 क्वेश्चंस होंगे। और झारखंड ज्ञान से संबंधित झारखंड जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका, तो 40 क्वेश्चंस। तो हमने जो है दोस्तों झारखंड जीएस हमारे चैनल पे जो है दोस्तों जीएस जो है, जीएस आपको मिल जाएगा। जीएस में आपको क्या मिल जाएगा, साइंस भी मिल जाएगा इसमें और कंप्यूटर नॉलेज से भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं कुछ क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे दोस्तों। तो टोटल मिला के जीएस हो गया, साइंस हो गया और ये जो है कंप्यूटर, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे आपको जीएस के सीरीज़ में। लेकिन दोस्तों झारखंड ज्ञान संबंधित 40 क्वेश्चंस यहाँ जो है दोस्तों, इसके लिए हमने झारखंड जीएस जो है स्टार्ट करी है। आप यहाँ पे देख रहे हो सेशन को भी, तो शुरू से अंत तक देखो जब तक जीएस जो है झारखंड जीएस कंप्लीट नहीं हो जाता है। और भी मेरे सब्जेक्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो है, और हम लोग जो है सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, जो भी मेरे चैनल पे दोस्तों नए हैं वो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दोस्तों कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो झारखंड जी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं अपलोड करूँगा मैं और आप देखोगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो है हम लोग जो है पार्ट 1 तो हो गया, पार्ट 2 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं दावा करना चाहता हूँ दोस्तों कि जितने भी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 क्वेश्चन सीरीज़ को कंप्लीट करी है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको जो है बाहर नहीं जाएंगे, आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ जाएंगे। देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो शुरू से अंत तक जरूर देखो और पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो दोनों कवर करो, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में जो है वो हम लोग झारखंड हिस्ट्री मतलब झारखंड का इतिहास जो है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो झारखंड का इतिहास जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो अभी जो है कंप्लीट कर लेते हैं झारखंड का परिचय। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट दोस्तों। देखिए, झारखंड के राजकीय वृक्ष क्या हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, वृक्ष की बात करें तो ये साल है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन में बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है कभी ना कभी पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस प्लस एक्सपेक्टेड हमने इसलिए रखा है कि प्रीवियस में जितने पूछे गए हैं और एक्सपेक्टेड जितने होने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस को हमने ऐड ऑन किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो झारखंड के राजकीय पुष्प क्या है। तो बी ऑप्शन देख सकते हो, प्लास है दोस्तों, ठीक है। और ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों। तो झारखंड के राजकीय पशु क्या है। पशु की बात करें तो दोस्तों हाथी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक एक नंबर के पूछे जाते हैं जेएसएससी के एग्जाम्स में, ठीक है। तो जेएसएससी के एग्जाम्स में जो है
सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो भी मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, झारखंड के राजकीय पक्षी क्या है। तो पक्षी की बात करें तो कोयल है, बी ऑप्शन बी राइट आंसर क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और दोस्तों इसका जो है साइंटिफिक नेम क्या है, पूछ देता है कभी कभी कि कोयल का जो है साइंटिफिक नेम क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों यूडी नेम्स, ठीक है, यूडी नेम्स स्कोलोपेसियस, ठीक है, स्कोलोपेसियस आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो यूडी नेमस स्कोलोपेसियस जो है कोयल का जो है साइंटिफिक नेम है। तो दोस्तों कभी कभी जो है वो साइंटिफिक नेम पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देख सकते हो कि झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे अक्षरों का प्रयोग किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है, प्रीवियस पेपर ही है और एक्सपेक्टेड भी है, ठीक है। तो 4 हैं दोस्तों, ठीक है। तो 4 जे अक्षरों का जो है वो प्रयोग किया गया है झारखंड राज्य के लोगों में, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। 6 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें है कि झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो एज यू नोट दैट कि बी ऑप्शन देख सकते हो 414 414 झारखंड राज्य का डेंसिटी जो है वो जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी जो है दोस्तों वो इतना है, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। तो दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शुरू से अंत तक जरूर देखना है इस सेशन को, ठीक है, और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। दोस्तों 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक जो मैक्सिमम डेंसिटी वाला जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, है ना, मैक्सिमम डेंसिटी वाला पॉपुलेशन जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ सी ऑप्शन देख सकते हो धनबाद। तो धनबाद जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, आपको याद रखना चाहिए। देखिए 8 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 8 क्वेश्चन में है, आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। अब मिनिमम जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बताना है, ठीक है। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा दोस्तों कि ये जो है आपको सिमडेगा, सी ऑप्शन देख सकते हो सिमडेगा है दोस्तों जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो 9 क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों कि झारखंड राज्य में लिंगानुपात कितना है। मतलब दोस्तों बताना है कि सेक्स रेशियो बताना है आपको, ठीक है, सेक्स रेशियो बताना है। और बी ऑप्शन देख सकते हो कि 949 है दोस्तों, ठीक है, झारखंड का आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा सकता है दोस्तों कि झारखंड राज्य के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। अब आपको सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बताना है। तो आप बी ऑप्शन देख सकते हो वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम है दोस्तों जो सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला है, मैक्सिमम सेक्स रेशियो वाला डिस्ट्रिक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड राज्य के न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा। अब न्यूनतम जो है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये धनबाद है दोस्तों, ठीक है, सी ऑप्शन भी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 12th क्वेश्चन में है झारखंड राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात कितने हैं, ठीक है। तो विलेजेस सेक्स रेशियो की बात करता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आप देख सकते हो कि 910 सी ऑप्शन देख सकते हो। तो झारखंड राज्य में ग्रामीण टोटल जो है ग्रामीण लिंगानुपात जो है दोस्तों वो 910 है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट में झारखंड राज्य में शहरी लिंगानुपात बताना है, ठीक है। अब शहरी लिंगानुपात की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 961 बी ऑप्शन देख सकते हो। तो झारखंड राज्य में जो है दोस्तों ग्रामीण लिंगानुपात की जो है बात करें तो 961 है, ठीक है। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में है अब बताना है दोस्तों कि शहरी लिंगानुपात कितनी है झारखंड की, ठीक है। तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन देख सकते हो 910, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें है कि झारखंड राज्य की शिशु लिंगानुपात कितनी है, ठीक है। तो शिशु लिंगानुपात की बात करें दोस्तों तो ये 948 है, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और अब बताना है कि सेंसस 2011 के अनुसार से झारखंड की साक्षरता दर क्या है। तो झारखंड की साक्षरता दर जो है आपको पता होना चाहिए दोस्तों और ये जो है 66.40 बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। तो जो है सेंसस 2011 के अनुसार से जो है झारखंड की जो है लिटरेसी रेट, इसको बोलते हैं दोस्तों लिटरेसी रेट, ठीक है। लिटरेसी रेट जो है दोस्तों क्या होनी चाहिए तो 66.40 होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। अब मैक्सिमम लिटरेसी रेट वाला जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों वो इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पता होगा, आप सभी को पता होगा कि जो है रांची है दोस्तों, ठीक है। ये ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और यहाँ जो है दोस्तों इसमें पूछा जा सकता है कि झारखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो एज यू नो दैट कि गिरिडीह है दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दोस्तों, शॉर्ट में हम लोग कर लेंगे और ये पार्ट 2 है। तो
पार्ट 2 है, तो इसको जो है शॉर्ट से क्लियर करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, शुरू से अंत तक आप सेशन में बने रहे और लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब आपको कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि झारखंड राज्य में जो है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों जो है आपको बताना है कि वुमेन लिटरेसी रेट जो है दोस्तों मैक्सिमम कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये भी रांची ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो रांची जो है आंसर राइट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों मैं एक और क्वेश्चन था इसमें ऐड करना भूल गया। एक और क्वेश्चन था दोस्तों कि यहाँ पे आप देख सकते हो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला, ठीक है, तो ये रांची था। लेकिन अगर आपको न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला पूछेगा, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूछेगा, तो दोस्तों वो पाकुड़ हो जाएगा, ठीक है, पाकुड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो है झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में निवास करते हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है रांची में जो है वो निवास करते हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब बताना है कि सर्वाधिक जो है अनुसूचित जाति, ठीक है, वो तो एसटी की बात थी, अब ये जो है एससी जो है वो किस जिले में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो पलामू देख सकते हो, तो पलामू में जो है एससी की जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस जिलों में पाए जाते हैं। तो अब न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जो जिस जिले में पाए जाते हैं दोस्तों उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों कि कोडरमा, तो कोडरमा में जो है दोस्तों न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जो है उस जिले में निवास करते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति, अब जो है अनुसूचित जाति का जो है न्यूनतम जो है वो कौन सा जिले हैं जो जहाँ पे निवास करते हैं, ठीक है। तो देखिए न्यूनतम की बात करें तो ये लोहरदग्गा हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। तो झारखंड राज्य में जो न्यूनतम अनुसूचित जाति जो एससी है दोस्तों, वो तो एसटी की बात थी, एससी जो है वो लोहरदग्गा में सबसे कम पाए जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस प्लस एक्सपेक्टेड दोनों है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों देवघर है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है इसमें पूछा जा सकता है कि नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का जो है देश में कौन सा स्थान है। तो ये दोस्तों 27वां है, ठीक है, 27वां है, आपको याद रखना है, क्योंकि जो है नगरीय जनसंख्या की बात कर रही है, ठीक है। तो नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का जो है देश में जो स्थान है दोस्तों वो 27वां है, 27वां है, ठीक है, आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या की बात करें कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ए ऑप्शन देख सकते हो 3,29,88,134 जो है वो कुल जो है टोटल पॉपुलेशन है हमारे झारखंड की, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, आपको पता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि झारखंड राज्य की कुल पुरुष की जनसंख्या कितनी है। तो कुल पुरुषों की संख्या की बात करें दोस्तों तो बी ऑप्शन देख सकते हो 1,69,30,315, ये सारे के सारे जो हैं वो दोस्तों पुरुष की जनसंख्या है, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। चलिए 27 क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड राज्य में कुल महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 1,60,53,714, ये ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। तो इतने जो हैं दोस्तों वो कुल महिलाओं की जनसंख्या है, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों 28 क्वेश्चन की। और दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति का जो सेक्स रेशियो है दोस्तों, एससी का जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है दोस्तों, वो कितना है झारखंड में, ठीक है। तो बात करते हैं तो यहाँ पे बी ऑप्शन देख सकते हो 950। तो 950 जो है वो एससी का लिंगानुपात है, आपको याद रखना है झारखंड में। अब बात करते हैं दोस्तों कि अनुसूचित जनजाति एसटी का जो लिंगानुपात है दोस्तों कितना है, सेक्स रेशियो की बात करें दोस्तों कितना है, तो बी ऑप्शन देख सकते हो 1003। तो 1003 है दोस्तों जो एसटी की जो है सेक्स रेशियो झारखंड में इतनी पाई जाती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। 30 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड राज्य में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है। तो देखिए कुल जो है कुल श्रमिकों की संख्या की बात करें दोस्तों, कुल श्रमिकों की संख्या हमारे राज्य में है, ठीक है। 31 की बात करते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड राज्य में कुल पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी है। तो जो है दोस्तों पुरुष श्रमिकों की संख्या की बात करें झारखंड में दोस्तों, तो ये आप देख सकते हो 84,24,769, ठीक है, 84,24,769,
769, ठीक है दोस्तों। तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि राज्य में जो है कुल महिला श्रमिकों की संख्या कितनी है। वो तो पुरुष थी, अब महिला जो है कितने काम करते हैं हमारे झारखंड स्टेट में, तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि बी ऑप्शन 46,73,505, 40,73,505 जो महिलाएं हैं दोस्तों वो श्रमिक हैं हमारे झारखंड स्टेट में, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कि राज्य जो है झारखंड राज्य का आकार कैसा है, शेप कैसा है दोस्तों, आपको ये बताना है। शेप कैसा है, गोलाकार है, त्रिभुजाकार है, चतुर्भुजाकार है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सी ऑप्शन देख सकते हो चतुर्भुजाकार है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों झारखंड राज्य का आकार है जो चतुर्भुजाकार है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड राज्य की मुख्य फसल कौन सी है। तो झारखंड राज्य की मुख्य फसल जो है दोस्तों वो धान है, ठीक है। आपको याद रखना है धान है जो झारखंड राज्य की मुख्य फसल है, ठीक है। 34 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है कि झारखंड की जलवायु कैसी होती है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन या, और ये जो है दोस्तों बी ऑप्शन देख सकते हो मानसून। तो मानसून जो है दोस्तों झारखंड की जलवायु है, आपको पता होना चाहिए। 35 क्वेश्चन देख सकते हो कि झारखंड राज्य की औसत वार्षिक क्या होनी चाहिए। तो झारखंड राज्य में जो औसतन वार्षिक जो वर्षा होती है दोस्तों, वो आपको देखने को मिलता है दोस्तों 110 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसमें झारखंड राज्य की अधिकतम तापमान टेम्परेचर जो है कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 46 जो है डिग्री सेल्सियस जो है वो झारखंड राज्य का अधिकतम टेम्परेचर है, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 46 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मिनिमम की बात करें दोस्तों तो 10 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाँ, न्यूनतम झारखंड की जो न्यूनतम टेम्परेचर है दोस्तों वो 10 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी है झारखंड की मिनिमम टेम्परेचर्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 38 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि जो है दोस्तों वो कितनी है। तो कृषि करने योग्य भूमि जो होती है दोस्तों वो कितनी है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है और ये जो है एक्सपेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 38 लाख हेक्टेयर जो है दोस्तों वो झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि पाई जाती है। बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। दोस्तों झारखंड की कुल वन भूमि वर्ग किलोमीटर में कितनी है, आपको ये बताना है। तो झारखंड की जो कुल वन भूमि वर्ग किलोमीटर की बात करें दोस्तों तो आप ये ऑप्शन देख सकते हो 23,478 वर्ग किलोमीटर। तो झारखंड की कुल वन भूमि जो है दोस्तों 23,478 वर्ग किलोमीटर में अनुमानित करी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे आई होप। तो देखिए दोस्तों जो 40 क्वेश्चन है एंड ये जो है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आपको ये बताना है कि झारखंड राज्य में स्वास्थ्य उपकेंद्रों की संख्या कितने हैं। तो झारखंड राज्य में स्वास्थ्य उपकेंद्रों की संख्या की बात करें दोस्तों तो ये ऑप्शन देख सकते हो 4,912 है दोस्तों, ठीक है। आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और दोस्तों ये आई होप कि आपने बहुत कुछ गेन किया होगा। यहाँ से जो है दोस्तों हमने सारे जो है झारखंड का जो परिचय है दोस्तों, झारखंड का परिचय हमने कंप्लीट कर ली है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 से हमने कंप्लीट करी है दोस्तों। तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं रहने वाला है, तो दोनों आप कवर कर लेना। आपके एग्जाम्स में जो है वो झारखंड का परिचय जो है यहाँ से क्वेश्चंस आपको एक भी छूटेगा नहीं, आपको जो है यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो आप याद रखना इस चीज़ को। और मेरे चैनल पर जो है दोस्तों यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हो JSSC की, SSC की, साथ में रेलवे की, चाहे जितने भी स्टेट PCS या स्टेट एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, यहाँ से आप जो है वो सिलेबस को कवर कर सकते हो टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज जो है दोस्तों सारे सिलेबस को कवर की जाती है ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। तो आप जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि जो है वीडियोस मेरे जो भी लेटेस्ट अपलोड होंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे और बेनिफिट आप उठा सकते हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है वो हिस्ट्री ऑफ झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो झारखंड का इतिहास पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट